हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। 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 हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज क्यों सीटी दे रहा है? हरि का नाम प्यारा है। 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 हरि मेरा सहारा है। हरि मेरा सहारा है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। श्री भागवत भगवान की जय हो।
श्री राधे। हेलो बेस कम करो। हेलो श्री राधे। 1 2 3 4 हेलो श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्विद विनिंदक पीताम्बर धारी यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी को हृदय से प्रणाम करते हैं। आवाहित देवता वृंद जिनकी भावमयी कृपामयी करुणामयी उपस्थिति हम आप सभी को प्राप्त हो रही है, समस्त 33 कोटि देवताओं को भी हृदय से नमन है। उपस्थित विप्र मंडली, हेलो हेलो अभी नहीं ठीक आप सब को भी हमारे हेलो इस हेलो व्यास कृति से कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है। हेलो हेलो श्रोता बंधुओं के रूप में उपस्थित हमारे सब भाई बंधु माताएं सभी के हृदयस्थ विराजमान अपने गोविंद को कोटि कोटि बार प्रणाम है। आज इस ज्ञान सत्र का 6ठ दिवस है। परमात्मा की कथा को श्रवण करने के लिए प्रयत्न पूर्वक जीव को सत्संग में पहुंचना चाहिए। आज हम आप सभी अपने मान सम्मान की अपनी प्रतिष्ठा की चाह को लेकर के कथा में पहुंचते हैं, ऐसा आवश्यकता नहीं है इसकी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं 12 कोस दूर कथा हो रही हो, आप गृह कार्य से श्रमित हैं, भोजन भी नहीं किया है और आपको कहीं से सूचना मिल जाए कि 12 कोस दूर भगवान की कथा हो रही है, तो अपने सारे कार्य का त्याग करके भगवान की कथा श्रवण करने जरूर जाएं। श्री कृष्ण। क्योंकि परमात्मा की कथा से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, विवेक जागृत होता है और विवेक के जागृत होने से हमारे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश होता है, जिस ज्ञान के प्रकाश से हमें इस संसार के मिथ्यत्व का बोध होता है। जिस माया ने हमें पूरी तरह जकड़ रखा है, उस माया से मुक्त होने का साधन हमें प्राप्त हो जाता है। वैसे माया ने हमें नहीं जकड़ा है, हम आप कहते हैं कि माया में बंधे हुए हैं। अगर गहराई से चिंतन किया जाए तो माया को हमने पकड़ा है। हमने इसको माना है कि ये हमारा है। जिस दिन आप चाहें उसी दिन इसको छोड़ भी सकते हैं। हमने इसे अपना मान लिया, इसलिए अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। और हमको ही छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने के लिए कोई बहुत प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, बस मान्यता इसकी हृदय से समाप्त हो जाए। हमारे मन में इसके प्रति महत्व बुद्धि आ गई है, जिसके प्रति हमारे हृदय में महत्व बुद्धि होती है तो उसके प्रति हमारा सहज प्रेम होता है।
जैसे एक कन्या जिसका विवाह अभी नहीं हुआ है, किसी भी पुरुष से उसका कोई स्नेह नहीं होता है, उसके माता पिता, उसके भाई बंधु ये सर्वस्व होते हैं। लेकिन जिस क्षण किसी लड़के से उसका संबंध जोड़ दिया जाता है, केवल एक चुटकी सिंदूर उसके माथे पे वह लड़का धारण करा देता है, तो उसके हृदय में उसके प्रति महत्व बुद्धि हो जाती है और उसको अपने परिवार वाले सबका त्याग करके उसके साथ शहर से चले जाते हैं। वैसे ही हमारे हृदय में कोई ऐसा सतगुरु के प्रति हमारा समर्पण हो जाए और वो सतगुरु ऐसे परमात्मा का हमें शरण ग्रहण करा दें और उन परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम हृदय में जग जाए। ये कथा के माध्यम से ही संभव है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग किए आपके हृदय में विवेक जग नहीं सकता। विवेक को जगाने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग जब निरंतर करेंगे तो हमें उसका ज्ञान हो जाएगा और जिस वस्तु का हमारे मन में निश्चय पूर्वक ये विश्वास के साथ हम मान लेंगे कि ये झूठी वस्तु है, उससे हमारा प्रेम कम हो जाएगा। भगवान बालकृष्ण ने ब्रजवासियों से गिरिराज का पूजन कराया, गोवर्धन का। गोवर्धन भगवान बहुत ही ब्रज के उत्तम देवता है। ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा बहुत स्नेह से करते हैं। आज भी ब्रजवासी जो गिरिराज जी की आसपास गांव में रहते हैं, वो किसी देवता की उपासना नहीं करते हैं। नित्य प्रति प्रातः काल स्नान करके एक लोटे में कमंडल में गाय का दुग्ध लेंगे, गिरिराज जी को अभिषेक करने जाते हैं। कहते हैं कि हमारे ब्रज के देवता तो गोवर्धन भगवान है और श्री गोवर्धन भगवान भी ब्रज त्याग करके जाना नहीं चाहते हैं, जबकि श्रापित हैं गिरिराज भगवान। जो रावण के बाबा थे पुलस्त ऋषि, पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन की स्थापना की थी। ये द्रोणागिरि पर्वत के पुत्र हैं गोवर्धन। जब इनका प्रादुर्भाव हुआ, इनके दर्शन के लिए सब देवता आए, श्री गिरिराज जी का दर्शन किए और द्रोणागिरि को बहुत धन्यवाद दिया कि आपको इतना सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है। पुलस्त मुनि भी गए दर्शन करने के लिए और पुलस्त ऋषि ने जब गोवर्धन का दर्शन किया तो इनके मन में एक आकर्षण हुआ और द्रोणागिरि से बोले, द्रोणागिरि ये अपना जो गोवर्धन नाम का पुत्र है ये हमें दे दो। द्रोणागिरि ने कहा, महाराज ये मेरा छोटा बालक है, इतना तेजोमय सुंदर बालक है, इसको मैं कैसे दे सकता हूं।
ऋषि पुलस्त ने कहा कि अगर आप प्रेम से नहीं देंगे तो हम तपस्या के बल से इस बालक को ले जाएंगे। द्रोणागिरि ने विचार किया कि जब ऋषि तपस्या के बल से ले ही जाएंगे तो प्रेम से ही दे देने में हमारी भलाई है। द्रोणागिरि ने कहा कि महाराज हमारे पुत्र से पूछ लीजिए वो जाने को तैयार हैं या नहीं। ऋषि पुलस्त ने गोवर्धन से पूछा, बेटा चलोगे हमारे साथ? गोवर्धन ने कहा हम चलेंगे तो, लेकिन एक शर्त है हमारी। क्या शर्त है? शर्त हमारी ये है कि आप हमें हाथ में लेकर के चलेंगे और कहीं रखेंगे नहीं। जहां रख देंगे वहां से फिर हम जाएंगे नहीं। पुलस्त ने कहा मेरा तपस्या इतना प्रभावशाली है, मैं क्यों रखूंगा कहीं भाई। मैं आपको काशी लेके चलूंगा। काशी भगवान शिव की बहुत प्यारी भूमि है, ज्ञान भूमि है। वहां हम आपको स्थापित करेंगे और काशी के आसपास के क्षेत्र के समस्त प्राणी आपकी परिक्रमा करेंगे, आनंदित होंगे। गिरिराज जी कुछ नहीं बोले और गोवर्धन को बड़े आदर पूर्वक पुलस्त मुनि ने हाथ में लिया और कैलाश पर्वत की तरफ से चल पड़े। मार्ग में जब ब्रज भूमि आई तो ब्रज भूमि में पहुंचते ही गोवर्धन के मन में एक प्रेम जागृत हो गया। इस ब्रज भूमि में अगर रहने को हमें मिल जाए, यहां प्रेम है ज्यादा। काशी में तो ज्ञान खूब है पर प्रेम कम है। पर संभव कैसे हो सकता है? पुलस्त मुनि बड़े तपस्वी, हम चाहेंगे तब भी नहीं है। पर गोवर्धन भगवान ने विचार किया कि कोई उपाय किया जाए और गोवर्धन भगवान ने पुलस्त मुनि के अंदर एक ऐसा तेज प्रकट किया जिससे उन्हें लघु शंका लगी बड़ी जोर की। और लघु शंका लगी तो अब विचार करने लगे कि भाई अब पर्वत को रखेंगे और शर्त है इनकी कि उठेंगे नहीं। लेकिन इतनी तीव्र लघु शंका लगी कि उनको रखना पड़ा। पर्वत को रख दिया। लघु शंका करने के बाद स्नान किया। स्नान करने के बाद पूरी तरह से पवित्रता के साथ पर्वत को उठाने चले तो गोवर्धन ने कहा महाराज आपने वचन दिया था कि जहां हम रख देंगे वहां से आपको नहीं ले जाएगा, ठीक है? पुलस्त मुनि ने कहा ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा से ही सब हुआ है। हम श्राप देते हैं कि तुम तिल तिल घटोगे। और आज भी गोवर्धन एक एक तिल नित्य प्रति घटते जा रहे हैं। और जब कलयुग का मध्य समय आएगा तब गोवर्धन भगवान लुप्त ही हो जाएंगे। ऐसे गिरिराज जी का पूजन ब्रजवासियों ने किया है। इंद्र ने विचार किया ब्रजवासियों ने हमारी पूजा बंद की है, हम इन ब्रजवासियों को नष्ट कर देंगे। देवता कभी किसी का उपकार नहीं करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। देवताओं को आप उनका भाग देते हैं ना, लेकिन अगर थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो देवता तुरंत विपरीत फल भी दे देते हैं। बड़े स्वार्थी हैं देवता। और देवताओं की एक माने ऐसा स्वार्थ है देवताओं में कि अगर एक बार भी उन्हें आहार न दे या उनका भाग न दे तो उपद्रव करने लगे। आपके
मंगल कार्य में विघ्न डाल देंगे। देवता आपको लौकिक वस्तु दे सकते हैं, पारलौकिक वस्तु नहीं दे सकते। आप कहें कि देवता हमें स्वर्ग प्रदान कर देंगे, तो स्वर्ग और नरक ये हमारे कर्म के द्वारा प्राप्त होता है। अच्छे पुण्य संचित हो गए तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, और हमने खूब पाप अर्जित कर लिए तो नरक की प्राप्ति हो गई। इसमें देवताओं का क्या योगदान है? फिर भी हमारे शास्त्रोक्त परंपरा में ऐसा बताया गया है कि देवता भी हमारे नारायण के स्वरूप हैं। परमात्मा ने इन देवताओं को जो विभाग वितरित किए हैं, उस विभाग के अनुसार इन देवताओं की भी हम आराधना करते हैं। जैसे सीधा संबंध हमारा राष्ट्रपति से हो, फिर हम मंत्रियों से क्या लेना देना है? कि परिवहन मंत्री हैं, कि ऊर्जा मंत्री हैं, कि शिक्षा मंत्री हैं, कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमें एक एक मंत्रियों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हमारे श्री नारायण एक एक ब्रह्मांड जिनके अनंत अनंत ब्रह्मांड जिनके एक एक रोम में विराजमान है, ऐसे हमारे प्रभु, इनकी उपासना करने से सब देवता आपके अनुकूल हो जाएंगे। इंद्र को अहंकार था कि मैं तो स्वर्ग का सम्राट हूं, ब्रज को नष्ट कर दूंगा। बड़ी जोर की बरसात करी, 7 दिन तक घमासान बरसात भई, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक अंगुल में विराट पर्वत को धारण किया, उस गोवर्धन पर्वत को धारण किया, 84 कोस ब्रज के ऊपर छत्र के समान 7 दिवस 7 रात्रि तक धारण करके रखा, ब्रज मंडल को सुरक्षित बचा लिया। इंद्र ने पूछा मेघों से, क्यों, ब्रज तो नष्ट हो गया है? मेघों ने कहा, नहीं महाराज, ब्रज तो जैसा था वैसा ही है। और इंद्र ने जाकर के देखा कि ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं कृष्ण, पर्वत को धारण किए हुए हैं। इंद्र ने आंख बंद करके जब ध्यान किया तो साक्षात नारायण ही कृष्ण रूप में दिखाई दिए। फिर इंद्र ने भगवान की स्तुति करी है, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभवः भवतालोकनाथेनो सनाता वयमच्युतो। हे श्याम सुंदर, हमें इस बात का अहम था कि हम करता हैं, लेकिन सच्ची में तो हमारे जीवन को चलाना, हमारे जीवन को भी आप ही चला रहे हैं। हम अपनी इच्छा से एक सांस भी नहीं ले सकते। मारे मरे मरिए जियाई जिए। अगर प्रभु कहें कि मर जाइए तो फिर आप एक सांस नहीं ले जा सकते, अपनी इच्छा से नहीं। और अगर कहें जी जाओ तो कभी कभी मुर्दा भी जीवित हो जाता है।
संसार उसको कितना भी कष्ट दे, कितनी यातना दे, लेकिन उसको उसका बाल बांका नहीं होता। परमात्मा जिसकी रक्षा कर ले उसको कोई कष्ट नहीं दे सकता। भगवान ने इस प्रकार से ब्रज की रक्षा की। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को 6 महीने की रात्रि बनाई है। एक रात्रि 6 महीने की बनाई। परीक्षित जी को आश्चर्य हुआ, कैसे संभव है गुरुदेव जी? भगवान ने अपने योग माया से उस रात्रि को 6 महीने किया। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, 1 महीने का दिन हो सकता है तो 6 महीने की रात्रि नहीं हो सकती क्या? जब राम जी का प्राकट्य हुआ है, 1 महीने का दिन हुआ है। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था के वो निशा कमन विधि हो। 1 महीने का दिन हुआ है। सूर्य भगवान अपने सूर्य कुल में अवतरित परमात्मा के दर्शन करने के लिए स्थिर हो गए। अब जब सूर्य भगवान स्थिर हो जाए तो रात्रि कैसे हो सकती है? जब रात्रि 1 महीने तक नहीं हुई, 1 महीने बाद सूर्य भगवान जब प्रस्थान किए, तब चंद्रदेव आए भगवान श्री राम जी के पास, और चंद्रदेव ने भगवान राम से कहा, प्रभु यहाँ पक्षपात हुआ है, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। श्री राम जी ने कहा, क्यों, कौन सा अन्याय हुआ है आपके साथ? चंद्रमा ने कहा, प्रभु सूर्य नारायण को आपने 1 महीने का अवसर दिया, आपके उत्सव, आपके आनंद का, आपके दर्शन लाभ का, हमें नहीं प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम जी ने कहा, इन्हें तो 1 महीने का अवसर दिया है, द्वापर में हम तुम्हें 6 महीने का अवसर देंगे। हे परीक्षित, परमात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं। पूर्ण स्वतंत्र हैं प्रभु। और भगवान श्री कृष्ण ने उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में वृंदावन के गहन वन में सुंदर वेणुनाद किया है, दिव्य बांसुरी बजाई है। उस बांसुरी को ब्रज की गोपियों ने सुना है। परमात्मा की बांसुरी आज भी वृंदावन में बजती है, पर जो कृष्ण प्रेमी हैं, जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति अनुराग है, उन्हें आज भी सुनाई देती है। गोपियां अपने कार्य में संलग्न हैं, भगवान कृष्ण की बांसुरी बजी। लिम्पन्त्या प्रम्रजन्त्योन्य अंजन्त्या काश्चलोचने। गोपियां सुंदर उबटन लगा रही हैं अपने शरीर में। कोई गोपी अपने आंख में काजल लगा रही है, श्रृंगार कर रही हैं। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनी और उसी स्थिति में वो गोपी वृंदावन की ओर चली। गोपियां अपने अपने परिवार, अपने अपने कुटुंब का त्याग करके कृष्ण प्रेम में अनुरक्त होकर के वृंदावन की ओर चलता है।
जो जिस स्थिति में थी, कोई गोपी स्नान कर रही है, गीले वस्त्र पहने, वैसे ही गीले वस्त्रों में चल पड़ी। किसी गोपी ने आधे वस्त्र पहने, आधे पहने ही नहीं, वैसे ही चल पड़ी। कोई गोपी अपने आंगन को गाय के गोबर से लीप रही है, हाथ में गोबर लगा हुआ है, कृष्ण की बांसुरी सुनी, वैसे ही चल पड़ी। कोई गोपी अपने परिवारी जनों के लिए भोजन बना रही हैं, हाथ आटा से सने हुए हैं, वैसे ही चल पड़ी। विदेह हो गई हैं। परमात्मा की बांसुरी का प्रभाव ऐसा है भैया कि देह शुद्धि समाप्त हो जाती है। और जब तक हम लोग देह में हैं, देह का भान है, तब तक परमात्मा का प्रेम, वास्तविक प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। प्रेम प्रकट होगा लेकिन स्थायी प्रेम नहीं होगा। गोपियां सब उस वृंदावन में पहुंच गईं जहां श्याम सुंदर वेणुनाद कर रहे थे। घेर लिया चारों तरफ से श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर ने जब देखा गोपियां एकत्रित हो गई हैं, श्री कृष्ण ने गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम ओ महाभाग प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागत है, गोपियों का स्वागत किया। हे महाभाग, आप आई हो, आपका स्वागत है। स्वागतम स्वागतम। प्रियम किम करवाणि वः। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कौन सा क्या काम करूं, बताओ। अब गोपियां तो बड़ी प्रसन्न हो गई, कृष्ण ने हमारा स्वागत किया है। बड़े भाव में डूब करके कृष्ण बोले, गोपियों बताओ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं। अब गोपियां और प्रसन्न हो गई। गोपियां कुछ बोल नहीं रही हैं। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया, फिर भी नहीं बोली। पूछा कि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं, फिर भी नहीं बोली। तो श्याम सुंदर ने कहा, ब्रजस्यानामयं कश्चित्। गोपियों, ब्रज कुशल से है ना, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे संबंधी सब कुशल से है ना। तब भी गोपियां कुछ नहीं बोली। तब श्याम सुंदर ने कहा, तुम कुछ बोल नहीं रही हो तो तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम यहाँ क्यों आई हो, बताओ ना। तब गोपियां बेचारी सर झुका करके अपने पैर की उंगलियों से, अंगूठे से जमीन को रेदने लगी, आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित करने लगी। हे श्याम सुंदर, आपने हमें हमारा नाम लेकर के बुलाया है, हम आई हैं और आप पूछ रहे हैं कि आप क्यों आई हैं। हे श्याम सुंदर, हम तो आपकी हैं। आप जिन्हें कहते हैं कि संबंधी, परिवार वाले, ये तो हे श्याम सुंदर ये शरीर तक ही इनका संबंध है, लेकिन आपका संबंध तो हमारे आत्मा से है। तुम हमारे थे प्रभु जी,
तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, और न कोई हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसकी द्वारे जाए पुकारो, कोई ना मेरो सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, कोई न मेरो सहारो। अब तुम्हारी बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम। ओ अब तो मेरे बाहें पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ओ हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। हम तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु मुझसे कह दो, तू मेरा मैं तेरा। प्यारे तू मेरा मैं तेरा, मोहन तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभालो ओ मेरे प्रीतम। ओ साची प्रीत की रीत निभालो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ओ हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। गोपियाँ कहती हैं श्याम सुंदर, हमारा अब संसार में कोई नहीं। हमने हृदय से ऐसा मान लिया है कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। दासी की बिनती सुन लीजो,
ओ ब्रजराज दुलारे, प्यारे ओ ब्रजराज दुलारे, मोहन ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस इस जीवन की पूर्ण करना प्यारे, ओ प्यारे पूर्ण करना प्यारे, मोहन पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रीतम, ओ एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ओ हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। ओ हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। गोपियों ने भगवान का शरण लिया है, गोपियों ने भगवान से प्रार्थना किया है, प्रभु अब हम लौट करके नहीं जाएंगे। हृदय से चाहा है हमारे जीवन में बस आपके सिवा किसी को स्थान नहीं है। ये शरीर संसार का है तो शरीर का संसार के प्रति जो व्यवहार बनता है, जो कर्तव्य बनता है, उसमें लगाए हुए हैं। लेकिन हे श्याम सुंदर, हमने हृदय से चाहा, प्रेम हृदय से करना है, संसार से प्रेम नहीं करना है। संसार से तो व्यवहार करो, केवल शारीरिक व्यवहार। इस शरीर का संबंध जिससे जैसा है उससे वैसा व्यवहार करो, बाकी प्रेम तो अपने प्रियतम से करना है, परमात्मा से करना है। ये तो इस जन्म में छोटे से इस एक योनि के ये मित्र और शत्रु हैं, लेकिन परमात्मा तो हमारे जन्म जन्मांतर के थे, हैं, रहेंगे। फिर भगवान कृष्ण ने संवाद नहीं किया, गोपियों को हृदय से लगाया। देखिए यहाँ पर जो महारास होने जा रहा है, ये शारीरिक कोई संबंध नहीं है। यहाँ इस समाधि की अवस्था में हो रहा है। गोपियां आंख बंद करके विदेही भाव को प्राप्त होकर के परमात्मा का चिंतन ध्यान कर रहे हैं। और जिस गोपी ने जिस भाव से श्याम सुंदर को चाहा, उस हृदय, उसके गोपी के हृदय में श्याम सुंदर ने उसी प्रकार की लीला की है। इसलिए इसका नाम महारास। बहुत बड़ा रहस्य है इस लीला में। गोपियों को थोड़ा मान भाव आ गया। हम कितने भाग्यवान हैं, कृष्ण हमारे अनुसार कार्य कर रहे हैं।
भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। देखिए, वियोग मिलन हो फिर वियोग हो तो आनंद प्रेम और बढ़ता है। शायद भगवान ने इसीलिए गोपियों को ये वियोग जन्य दुख प्रदान किया कुछ क्षण के लिए। जैसे नारद जी बताते हैं कि भगवान ने हमें थोड़ा सा एक झलक दर्शन दिया, फिर अंतर ध्यान हो गए, हम तड़पने लगे, आकाशवाणी हुई, नारद अब आपको इस जन्म में हमारा दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में दर्शन होगा। ऐसे गोपियां थोड़ा सा मान भाव आ गया, गोपियों से भगवान दूर चले गए, अंतर ध्यान हो गए। संसार की किसी भी वासना विषय के प्रति हमारी अगर थोड़ी सी महत्व बुद्धि होगी तो वहीं से परमात्मा की जो तार है ना कट जाएगा, लाइन कट जाएगा। गोपियां विलाप करने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ट क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखी दर्शे सन्निधि। हा नाथ, हा रमण, हा पेश, हमसे कौन सा अपराध बन गया, आपने हमारा त्याग क्यों कर दिया? रुदन करने लगे। और ऐसे नहीं रोई गोपियां, गोपियां रोई हैं तो स्वर से रोई हैं। गोपियों ने रुदन किया है तो स्वर से रोना। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल साह। हम आप भगवान का भजन गाते हैं तो स्वर से नहीं गा पाते हैं, लेकिन गोपियां रोई हैं तो स्वर से, राग से रोई हैं। जयति तेदिकम जन्मना व्रजा श्रेयत इंदिरा ससदत्रे। जयति तेदिकम, गोपियों ने गीत गाया है व्रजा, जिसे गोपी गीत कहते हैं। जयति इंदिरा शाश्वतत्रे। दयित दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सभा त्वां विचिन्वते। जयति दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सभा त्वां विचिन्वते। शरदुदासये साधुजात सा सरसे जो दरा श्रीमुषादृशा। शरदुदासये साधुजात सत सरसे जोदरा श्रीमुषादृशा। सूरत नाथ ते अशुक दासिका वरदने तो ने किं बदा। सुरते नाथ ते अशुक दासिका वरदने तो नेह किं बदा।
सब ते वयम रक्षितामो। न खलो गोपिका नंदनो भवान अखिल देना अंतरात्म। न खलो गोपिका नंदनो अखिल देना मंतरामृतक। देखन साठितो विश्वगुप्तये सखवो देवा सातुतम कुले। देखने साथे तो विश्वगुप्तये सखिवो देवा सात्वतम कुले। पावे कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्। तव कथामृतम तप्तजीवनम कविविरीडितम कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवणे मङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। ये 18 श्लोकों में गोपियों ने गोपी गीत गाया। अद्भुत गोपी गीत है और पूरे वन में गोपियों ने भगवान कृष्ण को खोजा है। गोपियां भाव विभल होकर के वृक्षों से पूछती हैं, ये पीपल के वृक्ष क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? फिर अपने से कहते हैं कि तुमने देखा होता तो तुम भी इतने उदास नहीं होते। कभी तुलसी वृक्ष से पूछते हैं, कालिंदी से पूछती हैं, और गोपियां कृष्ण प्रेम में इतने डूब गई, कृष्णमयी हो गई। भगवान कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते करते वह गोपियां उस कृष्ण लीला में प्रवेश कर गई। कोई गोपी कहती है मैं तो मधुमंगल हूं, कोई कहती है मैं श्री दामा हूं, एक गोपी कहती है मैं तो कृष्ण हूं। और उसने
कृष्ण का पूरा स्वांग किया। रसखान जी ने बड़ा अच्छा शब्दों में लिखा है, मोर पखा सिर ऊपर धारी, गूंज की माले गले पहनोगे, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोगी, भाव तो मेरो वही रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगे, पर वाह मुरली मुरलीधर की अधरा की धरी, अधरा न धरोगे। मैं कृष्ण के सारे स्वांग को धारण करूंगी हे सखी, पर एक काम नहीं करूंगी। क्या? उस मुरलीधर की जो मुरली है ना, उसको मैं होठ पे कभी नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखोगी? अरे सखी, उसी मुरली सौत के कारण ही तो श्याम सुंदर ने हमारा त्याग कर दिया। उस मुरली से इतना प्यार करते हैं श्याम सुंदर कि हमें छोड़कर के चले गए। किसी ने मुरली से पूछा, ए बंसी तू बता, कृष्ण आपको इतना प्यार क्यों करते हैं? गौएं दूर चली जाए, कृष्ण चैन से रह लेते हैं, गोपियां भी दूर चली जाएं तो चैन से रह लेते हैं, लेकिन मुरली को एक सेकंड भी कृष्ण दूर नहीं करते। बंसी हंसने लगी। बंसी ने कहा, बहन जितना मैंने त्याग किया है, इतना त्याग शायद किसी ने नहीं किया। क्या किया है तुमने? उस बंसी ने कहा, बहन सबसे प्रथम तो हमें हमारे परिवार से काट करके अलग कर दिया गया। हम अपने बांस के परिवार में थे तो हमें काटा गया, अलग किया गया। फिर हमारे एक एक गांठ को तोड़ा गया, हमारे शरीर को छीला गया, तब भी हमने आय नहीं भरी। देखिए उस बंसी का समर्पण देखिए। हमारे शरीर को छीला गया, तब भी हमने किसी प्रकार का कोई दुख प्रकट नहीं किया। इतना ही नहीं सखी, हमारे शरीर में गरम गरम सूजे से छेद किए गए, तब भी हमने कुछ नहीं कहा। और आज श्याम सुंदर हमें अपने होठों में रखते हैं। सखी इतना प्यार करते हैं, जब से हमने त्याग किया, कृष्ण को समर्पित हो गई, तो कृष्ण हमें अपने जीवन का एक सबसे श्रेष्ठ वस्तु माने लिए हैं। होठों पर होठों की तकिया लगाते हैं और अपने हाथों से, कोमल कोमल हाथों से हमारे चरण दबाते हैं। सुंदर दिव्य फूंक हम पर मारते हैं और जैसा चाहते हैं फिर हम उसी स्वरूप को निकाल देते हैं। गोपियां गोपी गीत गाई और भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। अगर भगवान कृष्ण को चाहते हैं तो इस गोपी गीत को रात्रि के द्वितीय पहर के उपरांत हर किसी को गाना चाहिए। ये गोपी गीत भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और फिर गोपियों के साथ में महारास किया है। जैसा जिस गोपी ने चाहा है
भगवान कृष्ण ने वैसा ही उस गोपी के साथ फिर व्यवहार किया, लीला कर। कृष्ण अकेले हैं, अनंत अनंत गोपियां हैं, पर प्रत्येक गोपी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण तो मेरे साथ ही है। ये समाधि की अवस्था हो रही है, ये समाधि में बैठी हैं गोपियां। और बाबा श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि जिस गोपी को उसके परिवार वालों ने जाने नहीं दिया, घर में बंद कर दिया, तो गोपी का शरीर नहीं गया, लेकिन मन से गोपी वह भी वहां पहुंच गई। इसलिए ये कोई साधारण लीला नहीं है भगवान की। और 6 महीने तक भगवान कृष्ण ने महारास किया। उस महारास के अंतर्गत कामदेव भी आया। विचार किया भगवान श्री राम जी ने तो एक पत्नी व्रत का नियम धारण किया था, इसलिए हम उनको पराजित नहीं कर पाए। ये तो अनंत अनंत गोपियों के साथ महारास कर रहे हैं। कामदेव पूरी सेना लेकर के आया, लेकिन जब गोपियों का दर्शन किया, गोपियों के दर्शन मात्र से कामदेव का मान मर्दन हो गया, अहंकार नष्ट हो गया। कामदेव विचार करने लगा कि जितनी सुंदर ये गोपियां हैं, हमारी धर्म पत्नी रति भी इतनी सुंदर नहीं है, और इतनी सुंदरता प्राप्त करने के बाद भी गोपियों के हृदय में एक रंच मात्र भी विषय भोग की कोई लालसा नहीं है। और भगवान का एक नाम पड़ गया, मदन मोहन। बोलिए मदन मोहन भगवान की जय हो। भगवान ने महारास किया। और श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयो प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटम स्त्रियः। भगवान ने वह महारास किया। देवता लोग आकाश मंडल में अपने अपने धर्म पत्नियों को लेकर के विमान में बैठ करके उस दृश्य को देख रहे हैं। देखिए, वृंदावन में महारास में पुरुष का प्रवेश नहीं है, और यहाँ भोले बाबा भी भगवती पार्वती से रूठ गए। भोले बाबा भी बोले, देवी हमारी भी इच्छा हो रही है कि हम भी महारास में जाए। भगवती पार्वती बोली, आप नहीं जा सकते हैं। क्यों? वहां तो प्रवेश है केवल पुरुष का और स्त्री का, गोपी का। भगवान शंकर बोले, देवी हमें भी गोपी बना दो ना। भगवती पार्वती ने भगवान शिव जी को गोपी बनाया है। 84 गज का लहंगा पहनाया भगवान शंकर जी को, और सुंदर चुनरी फरिया पहना करके सुंदर अच्छी नथ पहनाई, श्रृंगार किया भोले बाबा का, और उस महारास में ले गए। जब महारास में ले गए ना, भगवान कृष्ण को ऐसा नटवर वेश में नृत्य करते हुए जब भगवान शिव जी ने देखा, भाव विभोर हो गए, और वो चुनरी खसक गई, और भोले बाबा का दर्शन सभी ने किया। आज भी वृंदावन में भगवान शिव गोपेश्वर के रूप में विराजमान है। दिन भर खूब बढ़िया लोग स्नान कराएंगे, जल चढ़ाएंगे, लेकिन शाम के समय भोले बाबा का श्रृंगार होगा। सुंदर मांग भरी जाएगी, सुंदर नथ और सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि रात्रि में भोले बाबा महारास में जाते हैं गोपी बनकर के, इसलिए गोपेश्वर भगवान के रूप में जाने जाते हैं। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। भगवान ने महारास किया और अपने परम प्रिय गोपियों को आनंद प्रदान किया है।
कंस के भेजे हुए अन्यान्य अस्त्रों को भी भगवान ने मार करके परम धाम प्रदान किया है। केसी, व्योमासुर, बकासुर ये सब आए और जो आए वो लौट करके नहीं गए। कंस यही चक्कर में है कि भाई जो जाता है बड़ी वीरता दिखा करके जाता है कि मैं आता हूँ मार करके आऊंगा ऐसे, वो आके बताता ही नहीं कि गया तो कहाँ गया। अब जाए तो कौन समाचार दे कंस को। एक दिन नारद जी पहुंचे मथुरा में और नारद जी कंस से मिले। कंस ने बड़ा स्वागत किया देवर्षि नारद जी का। नारद जी ने कंस से पूछा, भैया कंस राजकाज ठीक चल रहा है? कंस ने कहा, महाराज क्या ठीक चल रहा है, हमारे जितने भी मित्र थे, साथी थे, सब चले गए। नारद जी ने कहा, कहाँ चले गए? बोले महाराज हमने उस नंद के छोरा कृष्ण को मारने के लिए भेजा, जो जाता है लौट करके कुछ बताता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कहाँ जाते हैं। नारद जी ने कहा, वहां जो भी जाता है वो लौट के नहीं आता। अरे उनका मोक्ष हो गया। एक काम करो, कंस उस कृष्ण को मथुरा में बुला लो और जब मथुरा में आ जाएगा तो आपके बड़े बड़े वीर पहलवान हैं, उन पहलवानों से लड़ा देना, मार देंगे। कंस ने कहा, ये बात सही कही महाराज आप। नारद जी ने विचार किया, इससे दूर दूर रहेंगे ठीक नहीं है। और कंस ने नारद जी की बात मान ली। तुरंत अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी महाराज जी से कहा कि आप शीघ्र वृंदावन जाओ। अक्रूर जी तो चाहते ही थे कि हमें वृंदावन जाने को मिले, लेकिन कंस के भय के कारण अक्रूर जी वृंदावन नहीं जाते थे। आज कंस ने स्वयं कह दिया कि आप वृंदावन जाइए और नंद के साथ कृष्ण बलराम को लेकर के आइए। बता देना कि महाराज कंस ने अखाड़े का आयोजन किया है। उस अखाड़े में हमारे पास ऐसे ऐसे चाड़ू और मुष्टिक शल तोसल ऐसे पहलवान हैं, उन पहलवानों से हम दोनों बालकों को समाप्त करवा दें। परमात्मा को मारने का प्रयत्न कंस कर रहा है। अक्रूर जी रात भर नहीं सोए। अक्रूरो पिचा ताम रात्र